उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। लेक सिटी में मंगलवार से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। होटल मैरियट में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। सम्मेलन में देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस दौरान पर्यटन विकास, निवेश संभावनाओं और भारत को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि अपने अपने राज्य की पर्यटन नीति और नवाचारों पर प्रस्तुतिकरण देंगे। इसका उद्देश्य भारत के पर्यटन सेक्टर को अधिक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाना है। राजभवन से मंगलवार को जारी आदेशों के अनुसार मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु का अतिरिक्त प्रभार कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत को दिया गया है तथा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का अतिरिक्त प्रभार प्रोफेसर बीएल वर्मा को दिया गया है। बता दें, एमपीयूएटी के कुलपति डॉक्टर ए.के. कर्नाटक की 15 अक्टूबर को सेवानिवृत्ति है। उनके पास एमपीयूएटी तथा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु का भी अतिरिक्त प्रभार था। दिवाली से पहले लव कुश इंडोर स्टेडियम में लगने वाले पारंपरिक पटाखा बाजार के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी बीच शहर के पटाखा व्यापारियों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवैध पटाखा दुकानों पर कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों ने बताया कि हर साल जिला प्रशासन की अनुमति से लव कुश स्टेडियम में वैध पटाखा बाजार लगाया जाता है, जहां लाइसेंस प्राप्त व्यापारी सुरक्षा मानकों के साथ अपनी दुकानें लगाते हैं। लेकिन शहर में करीब 200 से अधिक अवैध पटाखा दुकानें संचालित हो रही हैं, जिनके पास न तो लाइसेंस है और न ही फायर सेफ्टी सिस्टम। पटाखा व्यापारियों ने कहा कि ये अवैध दुकानें न केवल नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, बल्कि दुर्घटना का खतरा भी बढ़ा रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी इस मुद्दे पर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस बार उन्होंने प्रशासन से सख्त कदम उठाने और केवल अधिकृत व्यापारियों को ही बिक्री की अनुमति देने की मांग की है। नो पार्किंग में 4 पहिया वाहनों की पार्किंग से आने जाने वाले लोग परेशान। शहर के गुलाबबाग उद्यान से सिटी पैलेस मार्ग तक आने जाने वाले मार्ग पर इन दिनों नो पार्किंग व्यवस्था मजाक बनकर रह गई है। गुलाबबाग उद्यान की दीवार के पास साफ साफ नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। बावजूद इसके दीवार के सामने बड़ी संख्या में 4 पहिया वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। इस मार्ग पर कई होटलें हैं। होटलों में ठहरने वाले देसी विदेशी पर्यटक अपने 4 पहिया वाहनों को होटल के सामने नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ा कर देते हैं। इससे न केवल यातायात बाधित होता है, जाने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आसपास के व्यवसायों की जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन, नगर निगम की ओर से समय समय पर कार्यवाही के बाद स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। पर्यटन सीजन में नो पार्किंग में 4 पहिया वाहनों की पार्किंग से समस्या बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। महालक्ष्मी मंदिर में 18 से अक्टूबर 5 दिवसीय दीपोत्सव की धूम रहेगी। मेवाड़ की प्राचीन आस्था का प्रतीक उदयपुर का महालक्ष्मी मंदिर धार्मिक आस्था के साथ मेवाड़ की सांस्कृतिक विरासत प्रतीक है। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पूरी तैयारियां। श्रीमाली जाति संपत्ति व्यवस्था ट्रस्ट के अध्यक्ष भगवती लाल दसोत्तर ने बताया कि मंदिर परिसर में स्वच्छता, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, दर्शन पंक्ति एवं अन्नकूट प्रसाद वितरण के लिए विभिन्न समितियों को जिम्मेदारी दी गई है। उनका कहना है कि इस वर्ष 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन की संभावना है। 5 दिवसीय दीपोत्सव का क्रम 18 अक्टूबर धनतेरस प्रातः 4:30 बजे से रात्रि 12 बजे तक दर्शन रहेंगे। माता महालक्ष्मी को 3 बार अलग अलग वेश धारण कराए जाएंगे और विशेष पुष्प श्रृंगार कराया जाएगा। 19 अक्टूबर रूप चौदस प्रातः 4:30 बजे से रात्रि 12 बजे तक महालक्ष्मी माता के दर्शन रहेंगे। दिनों माताजी को विशेष श्रृंगार, 3 बार अलग अलग वेश धारण कराए जाएंगे। 21 अक्टूबर दीपावली ट्रस्टी जतिन श्रीमाली ने बताया कि इस दिन प्रातः 4 बजे माता को सोने के आभूषण और विशेष श्रृंगार से अलंकृत किया जाएगा। मंदिर परिसर दीपों, पुष्पों की ज्योति से जगमगाएगा। रात्रि 1:30 बजे से 3 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे। दूसरे दिन 22 अक्टूबर की भोर 3 बजे से दर्शन पुनः प्रारंभ होंगे।
22 अक्टूबर अन्नकूट दर्शन। प्रातः 3 बजे से दोपहर 2 बजे तक दर्शन रहेंगे। सायं 5 बजे अन्नकूट दर्शन एवं आरती के साथ दीपोत्सव का भव्य समापन होगा। दीपोत्सव और महालक्ष्मी पूजन का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि दीपावली की रात्रि माता महालक्ष्मी पृथ्वीलोक पर भ्रमण करती हैं और जहां भक्ति, सत्य व स्वच्छता का प्रकाश होता है, वहां स्थायी रूप से निवास करती हैं। ट्रस्टी जतिन श्रीमाली ने बताया कि महालक्ष्मी मंदिर का स्वरूप गजलक्ष्मी के रूप में है। माता गजानन पर विराजमान है, जो समृद्धि, शक्ति व स्थायित्व का प्रतीक है। भगवती लाल दसोत्तर ने कहा कि मंदिर की प्राचीनता दिव्य आभा के कारण हर वर्ष 4 से 5 लाख श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। इस बार मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र दीपों, पुष्पों, भक्ति संगीत से आध्यात्मिक प्रकाश रहेगा। बांसवाड़ा में आनंदपुरी पुलिस ने मानगढ़ चेकपोस्ट पर अफीम तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनसे 2 किलोग्राम अफीम जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है। थानाधिकारी कपिल पाटीदार ने बताया कि आरोपियों ने अपना नाम गणपत पुत्र कारूलाल मीणा 20 और नारायण पुत्र बंशीलाल मीणा 18 निवासी केसरपुर, पुलिस थाना रठांजना, जिला प्रतापगढ़ बताया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।